दूसरा राजा 21 अध्याय 19 से 26 वचन। हम राजा आमोन के बारे में आज पढ़ेंगे। दिलीप भाई ने हमें ये जो हिस्ट्री था वो बताया है। तो आज हम देखेंगे कि इस राजा के जीवन के द्वारा हम क्या सीखते हैं। आमोन के जीवन के बारे में जब हम सीखते हैं तो एक लेसन हमें आगे निकल के आता है कि एन अनरिपेंटेंट हार्ट लीड्स टू डिजास्टर। जो मन पश्चाताप नहीं करता है वो हमें विपत्ति की ओर ले जाता है। जब हमारा मन पश्चाताप नहीं करता है तब हम विपत्ति की ओर खींचे जाते हैं। पाप बहुत समय आकर्षित दिखता है हमें। ऐसा लगता है कि हर एक जन कर रहा है तो उसमें क्या खराब। गुस्सा होना, जलन होना, एक दूसरे की निंदा करना, हम बड़बड़ाते रहते हैं। हम कभी कुदृष्टि से दूसरों के तरफ देखते हैं, आलसी हो जाते हैं, काम नहीं करते। कभी कामोदीपक चित्र उसमें फंस जाते हैं और ऐसे अनेक चीज। और हमें लगता है कि इसमें क्या बुरा, सब जन करते हैं और ये काफी आकर्षित भी है। हम हमारे पापों को उचित ठहराने के लिए प्रयत्न भी करते हैं और उसके ये पाप के हमारे जीवन में उपस्थिति से हम काफी आराम से जिंदगी जीते हैं। पवित्र शास्त्र का जो मांग है हमारे जीवन में उसको हम सुनना भूल जाते हैं। ये जो परिस्थिति आती है हमारे जीवन में तब हम एक खतरनाक नीचे फिसलते हुए रास्ते में हम गिर जाते हैं। तो ये हमें आज आमोन राजा के जीवन में से सीखने मिलेगा। उसके जीवन के बारे में हम जब देखते हैं तब पहला चीज ये समझ में आता है कि हमारा जो मन है और मन का जो हेल्थ, मन का जो सिचुएशन है वो हमारे फैमिली लाइन से अवलंबित नहीं है। हम किस परिवार से आए हैं उसके ऊपर अवलंबित नहीं है। हमारा जो हृदय है, हमारा जो मन है वो हमारे फैमिली लाइन, परिवार का जो वंश है उससे आधारित नहीं है। 19वें वचन में हमें बताया गया है कि आमोन 22 साल का था जब वो राजा हुआ। जवान लड़का। आज 22 साल के लोग यानी जो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जब कंप्लीट करते हैं उनका उम्र करीब 22 साल रहता है और जब नौकरी में लगते हैं ग्रेजुएट इंजीनियर, ट्रेनी या तो ऐसा कुछ करके उनकी उम्र करीब 21-22 रहती है। आमोन वैसा 22 साल का जूड़ा देश का राजा बन गया और उसे परमेश्वर ने 2 पूरे साल दिए अपने आप को काबिल करने के लिए। परमेश्वर ने उसे 2 साल दिए राजा रहने का। तो काफी जवान समय वो राजा बना, लेकिन उसको सिर्फ 2 साल मिले कि वो राज कर सका।
कैसे राज्य किया वो 2 साल में हम देखते हैं। और ये कौन था, उसकी फैमिली लाइन क्या थी? वो मानासे का बेटा था। 21वें वचन और 21वां अध्याय और 18वें वचन में बताया गया कि आमोन मानासे का बेटा था, राजा मानासे का बेटा। मानासे के बारे में हम गए बार पढ़े थे कि वो जूडा देश का सबसे बुरा राजा, यानी मानासे देश का सबसे बुरा राजा वो था मानासे। और मानासे के पाप के लिए परमेश्वर ने निश्चय किया था कि जूडा देश को वो नष्ट कर देने वाला है। ये राजा का बेटा है आमोन। लेकिन हम देखते हैं उसके वंश के बारे में, वो है हेजेकाया का पोता, राजा हेजेकाया का पोता, ग्रैंडसन। हेजेकाया कौन था? जूडा देश का सबसे अच्छा राजा। जूडा देश का सबसे अच्छा राजा यानी हेजेकाया राजा। उसके जैसा राजा उसके पहले नहीं था, दाऊद को छोड़ के करके। दाऊद से ये सब शुरू हुआ, ये दाऊद के वंश के लोग हैं। तो उसके वंश के लोगों में हेजेकाया राजा सबसे अच्छा राजा था। और ये उसका पोता राजा आमोन। आमोन ये दाऊद राजा के वंश में है। तो इससे बेहतर क्या हो सकता है? दाऊद राजे के वंश में पैदा होना, यानी उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। और हम उसका देखते हैं कि 24वें वचन में कि उसका बेटा जोसाया था। ये जो आमोन राजा है, उसका बेटा जोसाया, उसके बारे में हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। वो भी हिजकिय्याह जैसे सबसे अच्छा राजा जूडा का, वो जोसाया। जूडा के 2 अच्छे राजे थे, एक हिजकिय्याह जो उसका दादा था, और एक जोसाया जो उसका बेटा था। ये जो जोसाया, वो अपने परदादा हिजकिय्याह जैसे राजा निकला, और हम देखेंगे उसके बारे में। तो हम देखते हैं कि कैसे भी हमारा वंश हो, दाऊद हमारा पूर्वजन हो, हिजकिय्याह जैसे दादा हो, या जोसाया जैसे बेटा हो, लेकिन आमोन कैसा था? आमोन कैसा था? 20वां वचन में लिखा है कि आमोन वो यहोवा के दृष्टि में बुरा करने वाला राजा था। आमोन, राजा आमोन यहोवा के दृष्टि में बुरा करने वाला राजा था। तो इसमें से हम देखते हैं कि इसका जो हृदय था, उसका जो मन था, वो एक पापी मन था। और ये पापी मन, उसके वंश लाइन से कोई कनेक्शन नहीं था, क्योंकि हम देखते हैं कि उसके वंश में वो ऐसे लोग थे जो सबसे बुरे थे, लेकिन ऐसे भी लोग थे जो सबसे अच्छे थे। और वो दाऊद राजे के वंश का ये है। हम जब प्रभु यीशु ख्रिस्त मसीहा का जब वंश देखते हैं, उसका जो एंसेस्ट्री देखते हैं, वंशवाली देखते हैं, उसके पुरखे, तब यीशु ख्रिस्त के वंशवाली में राजा आमोन का उल्लेख किया गया है। तो ये जो वंशवाली में होने से हम देखते हैं कि आमोन का हृदय उससे कोई
उल्लेख नहीं है। इसमें से हम क्या सीख सकते हैं? कभी कभी लोग बोलते हैं कि ये लड़का या ये लड़की एक अच्छे घराने के या तो अच्छे घराने के नहीं है। अच्छे घराने में से आने से किसका हृदय अच्छा नहीं बन जाता है, ना तो खराब होता है। ये हमें सीखना है कि घराने से हमारे हृदय को कोई अफेक्ट नहीं होता है। कोई लोग बोलते हैं ये बड़े घराने के लोग हैं। मैं कितने जन को सुना हूं, बोलते हैं कि मेरा दादा वो पास्टर था या बिशप था। कोई लोग बोलते हैं कि हमारा परिवार एक धार्मिक परिवार है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है हमारा परिवार क्या हो नहीं हो। मनुष्य का मन पापी है। द हार्ट ऑफ मैन इज सिंफुल। और आमोन राजा से हम ये देखते हैं कि ये 2 साल में वो किस तरह से अपना जो पाप है वो प्रकट होता है। मनुष्य का हृदय पापी है और ये पापी हृदय परिवार से आधारित नहीं है। और कोई परिवार में रहने से उसमें बदलावट नहीं आती है। सिर्फ प्रभु यीशु क्रिस्त मनुष्य का हृदय बदल सकता है। आपके माँ बाप भाई बहन उन्हें नया जन्म मिला हो, लेकिन इससे आप में कोई फर्क नहीं होता है। मैंने क्या किया, मैं किस रीत से चल रहा हूं, ये परमेश्वर के आगे महत्व का है। और ये हम आमोन राजा के द्वारा देखते हैं। आगे देखते हैं कि हम दूसरा चीज, पहला है तो हमारा हृदय वो पापी या न पापी होना वो हमारे परिवार से अवलंबित नहीं है। दूसरा, इट हैज अ बायस टू सिनिंग, यानी हमारा हृदय हमारा मन उसका पाप करने का एक झुकाव है। वो पाप करने के लिए उसमें एक झुकाव बना हुआ है और वो पाप करने में रहता है। 20वां अध्याय में हम देखते हैं, He sinned like his wicked father Manasseh had sinned. जैसे उसका पिताजी मानासे ने पाप किया था, उसी रीत से वो भी पाप किया। एंड क्या क्या पाप किया वो 21वें वचन में लिखा है। उसने मूर्तों की उपासना करने लगे और ये मूर्तियों को वो दंडवत करने लगा। उनकी उपासना करता था और दंडवत करता था। तो इस रीत से हम देखते हैं कि ये जवान राजा जो सिर्फ 2 साल राजा था, उस 2 साल में वो मूर्तियों की पूजा करने लगा, उनकी उपासना करने लगा और उनको दंडवत करता था। 22वें वचन में कहला गया है कि उसने अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा को त्याग दिया। उसने अपने पितरों के यहोवा परमेश्वर को त्याग दिया और यहोवा के मार्ग पर न चला। 22वां अध्याय। तो इधर देखते हैं कि ये जवान राजा किस तरह से उसका जो मन है वो पाप करने का झुकाव इस मन में बना हुआ है। शैतान पहले मूर्ति पूजा करने के लिए मनुष्य को आकर्षित करता है। शैतान मनुष्य को मूर्ति पूजा करने के लिए आकर्षित करता है। जो भी परमेश्वर का स्थान हमारे जीवन में वो स्थान ले लेता है, वो हमारे लिए एक मूर्ति पूजा का विषय बन जाता है।
मूर्ति वो है, आज के जमाने में हमारे जीवन में मूर्ति वो है जो परमेश्वर यहोवा का हकदार स्थान हमारे हृदय में ले लेता है, वो हमारे लिए एक मूर्ति पूजा बन जाती है। और ये शैतान हमारे जीवन में हमें उसके साथ आकर्षित कर देता है, और बाद में हम देखते हैं कि हम उस चीजों के दास बन जाते हैं और हम उसके साथ बंधे जाते हैं, उसके दास बन जाते हैं, वो चीजों के, वो मूर्ति के हम दास बन जाते हैं और उसके साथ हम आकर्षित हो जाते हैं। ये जो बुरे आदतें हैं, जो हमारे जीवन में बुरे आदत है, ये मूर्ति पूजा के साथ बंधे हुए जैसे चीजें हैं। जो हम देखते हैं हमारे में जो गुस्सा आता है, जलन आती है, निंदा करते हैं, बड़बड़ाते हैं, कुदुरुष्टि करते हैं, आलस करते हैं, कामोदीपक चित्र देखते हैं, उसमें से हम देखते हैं कि ये करने से हमारा उसमें व्यसनी में हम पकड़ा जाते हैं, ये जाल में हम फंस जाते हैं, व्यसन के जाल में हम फंस जाते हैं। यिर्मयाह का 17 अध्याय और 9वां वचन में यिर्मयाह लिखता है, यिर्मयाह वो आमोन राजा के समय का भविष्य दक्ता है। उसके करीब वही समय था और उसके बेटा जो जोसाया है, मोस्टली हम देखते हैं कि जोसाया के समय यिर्मयाह भविष्य दक्ता था, जोसाया के समय। लेकिन यिर्मयाह 17 अध्याय और 9वां वचन में वो लिखता है कि हमारा मन, इट इज डिसीटफुल अबाउट ऑल थिंग्स एंड डेस्परेटली सिक। हमारा मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। सबसे ज्यादा धोखा देने वाला हमारा मन होता है। उसके उसाध्य रोग लगा है, उसे एक उसाध्य रोग लगा है। इट इज डेस्परेटली सिक, एक उसाध्य रोग लगा है। उसका भेद कौन समझ सकता है? Who can understand it? हमारे हृदय को समझना असंभव है, क्योंकि उसे एक उसाध्य रोग लगा हुआ है। प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने शिष्यों को सिखाते वक्त मार्क 7वां अध्याय और 21वें वचन में बोलता है, फॉर फ्रॉम विद इन द हार्ट ऑफ मैन कम इवल थॉट्स। मनुष्य के मन से, अंदर से जो बुरे विचार है वो निकलते हैं। व्यभिचार निकलता है, चोरी निकलती है, हत्या, पर स्त्री गमन, लोभ, ये सब मनुष्य के भीतर से, उसके मन में से निकलता है। जब हम ये आमोन राजा का देखते हैं, हमें ये प्रश्न हमारे जीवन में खड़ा होता है कि हम ये पापी व्यवहार जो हमारे हैं, जो पापी व्यवहार हमारा है, जो हम हमारे जीवन में देखते हैं, उसको हम किस तरह से एक्शन लेते हैं। हमारे जो जीवन में जो भी पापी व्यवहार दिखता है, उसको हम किस तरह से ट्रीट करते हैं? क्या हम उसे छुपा के रखते हैं? क्या हम इस व्यसन के शिकार बन जाते हैं, जिससे हम कमजोर हो जाते हैं और ऐसा भी लगता है कि ये सब ठीक है? आमोन के जीवन से दिखा है कि किस तरह पाप में वो फंस गया था। जो पहले हुआ कि मूर्ति पूजा में फंस गया, बाद में अपने परमेश्वर को भूल गया। आगे चल के हम देखेंगे तीसरा कि
जो पापी मन है, इट गोज डीपर इनटू सिन इन एब्सेंस ऑफ रिपेंटेंस। ये जो पापी मन है वो पश्चाताप के अनुपस्थिति से, पश्चाताप के अनुपस्थिति से वो पाप में और गहरा गिर जाता है। हमारा मन जब पश्चाताप नहीं करता है तब वो पाप में और गहरे रीत से गिर जाता है। ये जो हमने पैसेज पढ़ा है आमोन राजा के बारे में, वही इतिहास 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 33 में भी दिया है। जो हमने पढ़ा इधर 2 राजा में, वो 2 इतिहास में भी दिया है। उसमें से हम जब देखते हैं 2 इतिहास 33वां अध्याय और 23rd वर्स 23, उधर लिखा है कि आमोन खुद को परमेश्वर के सामने नम्र नहीं किया जैसे उसके पिताजी ने किया था। हम देखें कि माना से सबसे बुरा राजा था, 55 साल उसने राज किया, लेकिन बहुत ही बुरा राजा था। लेकिन आखिरी में हमने ये देखे कि मानासे ने भी नम्र होकर परमेश्वर के सामने पश्चाताप किया। लेकिन आमोन के बारे में जब हम पढ़ते हैं, तो शास्त्र में ये लिखा गया है कि वो खुद को यहोवा के सामने नम्र नहीं किया जैसे उसके पिताजी मानासे ने किया था। तो जब हम हमारे पाप का पश्चाताप नहीं करते, हमारा हृदय एकदम कठोर हो जाता है। और वही वचन 2 क्रॉनिकल चैप्टर 33 वर्स 23 में लिखा है, ही इनकर्ड गिल्ट मोर एंड मोर, और उसका दोष बढ़ते गया। अभी ये ध्यान रखना, इतना सब हुआ 2 साल में। पश्चाताप भी नहीं किया, पाप किया, पाप का पश्चाताप नहीं किया, और उसका हृदय दोष से बढ़ते गया। 23वें वचन 2 राजा 23वें वचन में लिखा है, 2 राजा चैप्टर 21, 2 राजा चैप्टर 21 और 23वें वचन में उसका अंत कैसे होता। बहुत बुरा अंत हुआ उसका। उसके घर के 2 नौकरों ने, कई नौकरों ने मिलकर उसकी हत्या उसी के घर में कर दी। उसी के घर में हत्या कर दी उसके नौकरों ने। एक बहुत बुरा अंत हो जाता है आमोन राजा का। जब हम पाप करते हैं, हमें परमेश्वर बुलाता है कि हम तुरंत वो पाप को कबूल कर दे, और कबूल करने के बाद उससे पश्चाताप करें, और परमेश्वर हमें जो जय देता है, विजय देता है, उस विजय में चले। देखो, पाप होता है, हमारा जो जीवन है उसमें हम पाप में गिरते रहते हैं। लेकिन उस पाप में से परमेश्वर चाहता है कि हम उस पाप को छुपाए नहीं, उसको स्वीकारे नहीं, उसको जस्टिफिकेशन न दे, उसके कारण न दे, लेकिन वो पाप को कबूल करे। और वो पाप कबूल करने के बाद उसे हमें पश्चाताप करना है, और परमेश्वर जो विजय देता है हमारे जीवन में, उठकर उस विजय में चलना है। 1 यूहन्ना 1 अध्याय और 9वां वचन में ये लिखा है। 1 यूहन्ना का पत्र, पहला पत्र, उसके 1 अध्याय और 9वें वचन में लिखा है कि हम
हमारे पाप को जब कबूल करते हैं, हम जब हमारे पाप को कबूल करते हैं, हमारा परमेश्वर विश्वासु है और न्यायी है। हमारा परमेश्वर विश्वासु है और न्यायी है, और हमारे पापों को माफ कर देता है, और सब अधार्मिकता से वो हमें साफ कर देता है। तो जब हम पाप करते हैं, तब हम पाप के फंदे में पड़ जाते हैं, हमारा जीवन गंदा हो जाता है। लेकिन जब हम हमारे पाप को कबूल करते हैं परमेश्वर के सामने, वो एक विश्वासु परमेश्वर है, न्यायी परमेश्वर है। वो हमारे पाप को माफ कर देता है, निकाल देता है, और जो अधार्मिकता है हमारे जीवन में, उसमें से वो साफ कर देता है। अभी हमें वो एक नया विजय देता है, ताकि हम अधिकार से वापस खड़े हो जा सकते अपने पैर पे, और परमेश्वर के संगति में चलने लग जा सकते हैं। जब हम पाप को कबूल नहीं करते हैं, तब पाप हमारे जीवन को अपने कब्जे में ले लेता है और हमें उसका गुलाम बना देता है, और उसका वो पाप हम और ज्यादा करने लगते हैं। कभी कभी ये प्रश्न आता है कि मैंने इतना सब पाप कर दिया, परमेश्वर मुझे कभी माफ नहीं करेगा, नहीं कर सकता है। ऐसे कोई भी पाप नहीं है जो परमेश्वर के लहू से, उसके मृत्यु के द्वारा उसका इलाज नहीं है। जो भी हमारा पाप हो, हम उसे कबूल करें। हमें किसने मार भी दिया हो, किसके साथ व्यभिचार भी किया हो, परमेश्वर हमें उसके लहू के द्वारा उसके मृत्यु के साथ जोड़ देता है। हमारा जूना मनुष्य मर जाता है, और वो हमें एक नया जीवन देके उस नए जीवन के अनुसार चलने के लिए मदद करता है। वो हमें, जितने भी हम गिरे हो, परमेश्वर बुलाता है हमें कि हम उस पाप से पश्चाताप करें, और जो वो माफी देता है वो स्वीकारे। और वो हमें ये सामर्थ्य देता है कि आगे चलने के लिए। लेकिन ये सब सिर्फ हम वो पाप को कबूल करके गिरे तो। और पाप की कबूलात हमें तुरंत करना है, उसे दूसरे दिन तक पकड़ के नहीं रखना है, उसको दिन के अंत तक पकड़ के नहीं रखना है। जब पाप हुआ है, तुरंत परमेश्वर के सामने जाके उसे कबूल करना है, माफी मांगनी है। उसका जो माफी है और साफ करना है, वो स्वीकारना है। An unrepentant heart leads to disaster. जो मन पश्चाताप नहीं करता है, वो विपत्ति की ओर हमें ले चलता है। ये आज हम राजा आमोन के जीवन से हमें सीखने मिलता है। आओ प्रार्थना करेंगे।